चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। अब पिछले क्लास में मैंने पढ़ाए थे जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम लोग पढ़े थे स्पेस लैटिस, उसमें लैटिस पॉइंट होता था। फिर पढ़ाए थे क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। मेनली टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे? 4। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद हम लोग पढ़ाए थे लैटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस मींस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पढ़ा था 1 डायमेंशनल लैटिस, 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस में 5 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम लोग को मिल रहा था। उसके बाद पढ़े थे हम लोग 3 डायमेंशनल लैटिस। 3 डायमेंशनल लैटिस को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए कितने वेरिएबल्स की जरूरत होती थी? 6। 3 लेंथ और 3 एंगल के लिए होता था। अब उसमें हम लोग पढ़े थे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मैंने आप लोग सबको याद भी कराया था। उसमें आपका कंपनी का नाम क्या था? CTOHRMT। CTOHRMT। तो सबसे मेन जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और आपके सिलेबस में क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मेनली। और आगे जो होगा हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद उसमें एक चीज और मैंने बताया था, ब्रेविस लैटिस। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह से लैटिस प्रेजेंट होता था। कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मीन सिंपल क्यूबिक में आपको केवल 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पाए जाते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है बाबू। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में लिख लेते हैं। आपके सिलेबस में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही पढ़ना है। लिखिए बाबू, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन बाबू? एक है SC। SC का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपको प्रेजेंट रहेंगे बाबू। सिंपल का मतलब कॉर्नर पे रहेगा एटम्स। बॉडी सेंटर्ड में का मतलब कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ बॉडी में। FCC का मतलब कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आप ये लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूब में। सबसे पहली बात, क्यूब में क्या क्या होता है, क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक क्यूब के अंदर क्या क्या होता है। कितने कॉर्नर्स, कितने फेस, कितने एज, सब चीज देखना है और ये आपको याद भी रखना है। मैं बता रहा हूं, ऐसे आप लोग को मालूम भी हो सकता है। देखिए चलिए एक क्यूब में यहां देखते हैं बाबू, आप लोग भी बनाना सीख ही गए होंगे। चलिए बताइए एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होंगे? बोला जाए कॉर्नर्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स। ये रहा आपका 8 कॉर्नर्स। दिस वन, ये क्या है? 8 कॉर्नर्स, सही है। चलिए 8 कॉर्नर दिखाई दे रहा है बाबू, 8 कॉर्नर्स। अगला, कितने फेसेस होंगे? फेस कितना होगा देखें हम लोग। मेनली आपको क्यूब के बारे में पढ़ना है। फेस बताइए। एक ये फेस, 2 3 4, देखिएगा 4 फेस ऐसे और एक आगे और एक क्या चीज? फेस। टोटल 6 फेसेस, 6 फेसेस। आप लोगों को बताए भी थे पहले बाबू, कितने फेस होंगे? 6। ऐसा 6 फेस। देखिए
1 2 3 4 5 और क्या चीज 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जिस रूम में बैठे हैं उसका देखिएगा फेस। ये दीवार एक फेस हुआ, पीछे वाला दो दीवार दो फेस, इधर 3 इधर 4 नीचे 5 ऊपर 6। कितने फेसेस होंगे 6। इसका मतलब फेस सेंटर भी कितना होगा 6, जितना फेस उतना सेंटर, फेस सेंटर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग थर्ड, फेस डायगोनल कितने होंगे। बोलिए फेस डायगोनल। डायगोनल का मतलब जो कॉर्नर से कॉर्नर मिला दे बाबू, ठीक है। फेस डायगोनल जिस रूम में बैठे हो वहां पे देखिएगा बाबू, एक दीवार पे कितने डायगोनल कर सकते हैं 1 और उधर से 2। कितने डायगोनल 2। ऐसा देखिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूं, 1 और दूसरा 2। चाहे इधर से दिखाइए अच्छा रहेगा। रुक जाइए, फेस डायगोनल देखिएगा, फेस डायगोनल एक इधर और दूसरा इधर। कितने फेस डायगोनल होंगे बोलिएगा, फेस डायगोनल। तो बोलिए एक फेस पे कितने डायगोनल 2 और टोटल फेसेस कितने हैं 6। तो क्या होगा 2 into 6 इज इक्वल टू 12। टोटल 12 फेस डायगोनल। 2 का मतलब ईच फेस डायगोनल, और ये क्या है नंबर ऑफ फेसेस। एक पे कितना होगा 2 डायगोनल और टोटल कितना है 6, तो टोटल 12 फेस डायगोनल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग एज। कितने एज होंगे बाबू बोलिए, कितने एज हैं। देखिए यही ना, दिस इज द एज। कितने एज होंगे ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या जिस रूम में बनना है उसका किनारा देखिए, कितना किनारा होगा ऊपर में 1 2 3 4, फिर ये साइड में 1 2 3 4 और फिर नीचे 1 2 3 4, टोटल 12। कितना होगा 12। देखिएगा 1 2 3 4 5। देखिए बाबू टोटल कितने डायगोनल हो, सॉरी कितने एजेस हो गए 12 एजेस, ठीक है। बॉडी सेंटर कितना होगा, मीन्स बॉडी का सेंटर। तो किसी भी बॉडी का क्या होगा एक ही सेंटर होगा, सिंपल सा बात है। किसी भी बॉडी का क्या होगा एक ही सेंटर होगा। यही ना था बाबू क्यूबिक, इसके बीच में हम इसको अगर क्या करते हैं ऐसे लगा दिए थे, बताए भी थे आप लोगों को ऐसा, तो कितना सेंटर हुआ ये। किसी भी बॉडी का सेंटर कितना होगा 1, ठीक है। तो बॉडी सेंटर कितना हुआ 1। यहां पर देखेंगे बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1। लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, बॉडी डायगोनल कितना होगा बॉडी डायगोनल बोलिए। फेस डायगोनल तो कितना था 12, बॉडी डायगोनल बोलिएगा एक, जैसे यहां देखिएगा एक यहां से यहां एक डायगोनल, दूसरा इस कॉर्नर से यहां यहां 2, यहां देखिएगा यहां से यहां 3, यहां से लेकर यहां, टोटल 4। मीन्स हर कॉर्नर से एक डायगोनल बनेगा। कहां कहां से पास करेगा बताइए, तो बॉडी डायगोनल एक कॉर्नर रहेगा, बीच में एक बॉडी सेंटर एटम रहेगा और तीसरा कॉर्नर रहेगा। मीन्स एक डायगोनल कितने एटम को टच कर रहा होगा 2 कॉर्नर और एक बॉडी एटम को, एक बॉडी एटम को, हाँ या ना। चलिए तो बॉडी डायगोनल कितना होगा टोटल बाबू 4। टोटल बॉडी डायगोनल 4। ऐसे देखिएगा 1 2 3 और इस तरह से 4। बॉडी डायगोनल टोटल कितने होंगे 4, ठीक है। तो यहां पे एक समझने वाली चीज है बाबू बॉडी डायगोनल में कितने एटम्स आपस में टच करेंगे बोलिएगा। जैसे देखिए यहां से गया, जैसे बॉडी डायगोनल यहां देखेंगे ऐसा,
एक बार समझ जाइएगा, पूरा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। देखिएगा, दिस इज द बॉडी डायगोनल, मैं बताता हूं उसको। देखिए, एक बॉडी डायगोनल कितने एटम्स को टच कर रहा होगा, कितने एटम्स को पास करेगा बाबू? देखिएगा, एक कॉर्नर, एक बॉडी और एक कॉर्नर। मींस बॉडी डायगोनल जो होगा कितने एटम्स के बीच में बना होगा? 3। कौन कौन? 2 कॉर्नर और एक बॉडी एटम्स। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल के पास आप लिख सकते हैं बाबू, किसके किसके बीच में होगा? 2 कॉर्नर एटम और प्लस 1 बॉडी एटम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगर पूछा जाए फेस डायगोनल कितने एटम्स को टच कर रहा होगा? फेस डायगोनल, देखिएगा ये फेस डायगोनल है, दिस इज द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का मतलब क्या चीज? 2 कॉर्नर एटम होगा और एक कौन सा एटम होगा? फेस एटम। एक फेस एटम। देखिएगा, फेस डायगोनल के बीच में क्या लिख सकते हैं यहां पर? 2 कॉर्नर और प्लस एक फेस एटम। एक फेस एटम मीन्स फेस डायगोनल कहां कहां से क्रॉस करेगा? उसके लिए फेस डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए बाबू? 2 कॉर्नर एटम होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? फेस एटम होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि क्यूब में क्या क्या होता है, कैसे होता है। आइए, तो इन क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? याद रखना है आप लोग को, मैंने बता भी दिया अभी। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? टोटल 8। नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे? कितना फेस बाबू? टोटल बोलिए 6। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? 12। नंबर ऑफ फेस सेंटर कितना होगा? फेस से 6, तो सेंटर भी उसका कितना होगा? 6 ही होगा। नंबर ऑफ फेस सेंटर कितना होगा? 6। नंबर ऑफ एज सेंटर कितना होगा? सेम वही, जितना एज उसका उतना ही सेंटर होगा। एज सेंटर 12। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होगा? बॉडी सेंटर केवल बॉडी में एक ही होता है, क्या चीज? 1। बॉडी सेंटर कितना हुआ? 1। ठीक है। नंबर ऑफ फेस डायगोनल अभी जस्ट बताए थे कितना बाबू? 12। 2 into 6 इज इक्वल टू 12। कहां से पास करेगा? पासेस थ्रू कहां कहां से? 2 कॉर्नर प्लस 1 फेस सेंटर। 2 कॉर्नर प्लस 1 फेस सेंटर। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना था बाबू? टोटल 4 बोले थे आप लोग। घर में बैठे हुए देख लीजिए 4 होगा। हर कॉर्नर से मिलाइए एक दूसरे को, ऊपर का जितना कॉर्नर है सबको मिला दीजिए। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा? 4। कहां से पास करेगा? पासेस थ्रू 2 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। अब लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या होता है? किसी भी क्यूब का लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या होगा? बोलिएगा क्या होता है? a रूट 2। ए क्या हुआ? एज लेंथ है, a रूट 2। और बॉडी डायगोनल क्या होता है? a रूट 3। a रूट 3। तो ये दोनों मैंने नहीं बताया है, ये मैं आपको प्रूव भी करूंगा। अब मैथ्स वाले तो जानते ही होंगे। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल a रूट 2, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल a रूट 3। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद रखना है। ये याद रखिएगा, पूरा चैप्टर ही आपका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। जो मैथ्स वाले हो तो जानते ही होंगे, और जो मैथ्स वाले नहीं वो जानते हैं। तो बोले हम कैसे जाने? तो आप लोग के लिए मैं बता रहा हूं बाबू। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या बताए थे? a रूट 2। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल a रूट 3। चलिए कैसे निकलता है यहां मैं बताता हूं, देखिएगा। एक क्यूब बना लिया बाबू, दिस इज द क्यूब। क्यूब का ये जो एज लेंथ है वो क्या है? a है, दिस इज द a। ठीक है। आपका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? यही होगा डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। ठीक है।
कर लेते हैं इसको, एक ट्रायंगल मान लिए ए बी और सी, यही तो निकालना है। इसका भी लेंथ क्या है ए, इसका भी लेंथ क्या है ए, ये लेंथ आपको निकालना है BC। ठीक है, तो चलिए क्या होगा बाबू, इन ट्रायंगल ए बी और सी, ये क्या हुआ, डायगोनल हुआ। क्या कहते हैं इसका फॉर्मूला, क्या होता है बाबू, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बोले हाँ है ना। चलिए ये क्या होगा A स्क्वायर और ये भी क्या होगा A स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा BC इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कितना हुआ 2A स्क्वायर, बोलिए क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2A स्क्वायर, स्क्वायर है तो BC इज इक्वल टू क्या होगा A रूट 2, जहां A क्या है, इज द एज लेंथ। तो बोलिए लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होता है, A रूट 2। अब आइए चलते हैं बॉडी डायगोनल में बाबू, आइए देखिए बॉडी डायगोनल क्या होगा। ठीक है, बॉडी डायगोनल आपका कौन सा है, ये आपका क्या है, दिस इज द बॉडी डायगोनल। ठीक है, चलिए इसको मैं यहां से यहां क्या कर देता हूं, मिला दिया, आपका एक ट्रायंगल बन गया। फिर से ये बोली क्या हुआ, ए बी और सी, इसका लेंथ क्या है बाबू, इसका क्या होगा ए, AC का लेंथ क्या है ए। चलिए BC का लेंथ क्या होगा, अभी जस्ट निकाले, यही ना BC था, यही ना, एक तरह से फेसी डायगोनल है ना बाबू, ये फेसी डायगोनल है। इसका लेंथ क्या है बाबू, A रूट 2। आपको किसका निकालना है, AB, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल AB एंड C क्या लिखेंगे, बोला जाए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है बाबू, A स्क्वायर और BC स्क्वायर क्या है, बोलिएगा A रूट 2 का क्या चीज स्क्वायर, मीन्स क्या होगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर हुआ। सही है, तो AB क्या हुआ बाबू आपका 3A स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू A रूट 3। तो ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो आपको क्यूब के बारे में हर चीज जानना है, हर चीज जानना पड़ेगा, कितना बॉडी डायगोनल होता है, कितना फेस डायगोनल होता है, कॉर्नर क्या होते हैं, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या हुआ A रूट 2, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या हुआ A रूट 3। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, समझा रहे, देखिएगा आप। मान लेते हैं हम लोग लेते हैं कौन सा एटम, फेस एटम, क्या लिया है, फेस एटम। ठीक है, अब फेस एटम का मतलब क्या हुआ बाबू, देखिएगा दिस इज द फेस एटम। कैसा होता है, याद भी रखना है आप लोगों को कि कंट्रीब्यूशन, ये समझिए कि एकदम पूरे तो रट लेना है इसको, मैं बता दे रहा हूं। ये फेस है, ये फेस एटम कौन सा हुआ बाबू, दिस इज द फेस सेंटर्ड एटम। इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना होता है, मींस पर यूनिट सेल में क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग, मींस एक यूनिट सेल ये हुआ, इसके बगल में भी तो एक यूनिट सेल होगा बाबू, हाँ या ना, लाइक दिस। चलिए, मींस ये दोनों यूनिट सेल के बीच में है, मींस ये क्या होगा, आधा इसमें होगा और आधा इसमें होगा, हाँ या ना, आधा इसमें होगा और आधा इसमें होगा।
इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या हुआ, एक यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल, एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, बोलिए, आधा इसमें और आधा इसमें, कितना हो रहा होगा, आधा, हाफ, कितना हो रहा होगा कंट्रीब्यूशन, 1/2, मींस फेस एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल में कितना होगा, 1। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहां देखिएगा बाबू, जैसे आप ये लिए, एक फेस एटम है, फेस सेंटर्ड है, ये जाके इसमें क्या होगा, अटैच, एक यूनिट से लिया हुआ, एक यूनिट से लिया हुआ, तो ये वाला जो एटम है, दिस वन, ये एटम जो होगा दोनों यूनिट सेल के लिए कॉमन है, हाँ है ना, दोनों यूनिट सेल के लिए क्या होगा, ये वाला एटम, दिस वन, ये वाला एटम बाबू, ये वाला एटम, ये जो एटम है वो दोनों यूनिट सेल के लिए कॉमन है। इसका मतलब आधा इस यूनिट सेल में होगा, आधा इस यूनिट सेल में होगा, मींस ये जो एटम है पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, आधा इसमें दे रहा होगा, आधा इसमें दे रहा होगा, मींस पर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा होगा, 1/2, कितना, 1/2। जैसे एक और मैं दिखा देता हूं, जैसे ये है बाबू यूनिट सेल है, मान लेते हैं ये पूरा एक यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल, इसका ये फेस हुआ, ये वाला एटम क्या हुआ, फेस सेंटर्ड एटम है, दिस इज द फेस सेंटर्ड एटम। अब ये दूसरे यूनिट सेल में जाके जुटेगा, ये लाइक दिस यहां पे जुटेगा, दूसरा यूनिट सेल यहां आ जाएगा, तो ये जो एटम होगा आधा इसमें है और आधा इसमें होगा, इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हुआ, 1/2, ठीक है, 1/2। चलिए दूसरा देते हैं बॉडी एटम। बॉडी एटम कहां होगा बाबू, इनसाइड द बॉडी, चलिए इनसाइड द बॉडी मीन्स ये जब ये अंदर है तो क्या ये किसी के साथ शेयर होगा, क्या ये किसी के साथ शेयर होगा बाबू, हाँ या ना, नहीं, मीन्स 100% उसी एटम में, उसी सेल में रह जाएगा वो, मीन्स इसका ये कोई माने क्या होगा, ये किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं। जैसे ये एटम, अब देखिए दूसरा यूनिट सेल हम लाते हैं, माय देव, ये दूसरा यूनिट सेल ला दिए, ये यूनिट सेल ऐसा, तो ये वाला जो एटम है, जो बीच में एटम है, दिस इज द बॉडी एटम, ये जो एटम है, ये वाला बॉडी एटम, क्या ये दूसरे यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, नहीं, नहीं ना कर रहा है। इसका मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट सेल कितना होगा, 1 या 100% आप बोल सकते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 50%, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1, नंबर कंट्रीब्यूशन कितना होगा बाबू, 1। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये दीवार है, यहां पे क्या रख दिए, एक छोटा गोल सा क्या कर दिए, कोई एटम रख दिए, तो ये जो दीवार है ये दूसरे पीछे वाला रूम के लिए भी क्या है, कॉमन है, कॉमन होगा, कॉमन होगा, इसका ये एटम जो होगा आधा इस रूम में होगा और आधा दूसरे रूम में होगा, इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1/2। अगर आप जो रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में बीच में बैठ जाइए, क्या आप दूसरे रूम से शेयर हो रहे हैं क्या, नहीं, उसी रूम में रह रहे हैं पूरा, कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1। कॉर्नर पे देखते हैं बाबू, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सोचिए, यही ना कॉर्नर है आपका, मान लेते हैं ये कॉर्नर है बाबू, दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर, ये कॉर्नर कितने के साथ शेयर हो रहा होगा, सोचिएगा, तो देखिएगा 1 2 3 और क्या चीज, 4 तो नीचे, जैसे आप जो रूम में बैठे हुए हैं उसका कॉर्नर ले लीजिए, ये कॉर्नर ले लिए, भाई देवे ये रूम बैठे हुए बाबू, इस रूम का आप क्या ले लीजिए, जिस रूम में बैठे हैं उसका कॉर्नर ले लीजिए, ये रूम का कॉर्नर है, ठीक है। ये जो कॉर्नर होगा ये किसके साथ कॉमन होगा, इसके बगल में भी रूम होगा एक, ये वाला रूम, दिस वन, ये रूम इसके बगल में है, मींस ये जो कॉर्नर एटम है इस रूम में भी शेयर कर रहा होगा, इस रूम में भी क्या हो रहा होगा, शेयर हो रहा होगा इसके बगल में, फिर इसके आगे भी होगा, फिर इस साइड में होगा, जैसे यहां देखिएगा, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा और एक इस साइड में होगा, मींस 4,
1 2 3 4, और 4 इसके क्या होगा ऊपर में, 4 इसके ऊपर में। मींस ये जो कॉर्नर एटम है किसने के साथ यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, टोटल 8, टोटल 8। हाँ या ना, मैं अभी और दिखाता हूं इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका 1/8 पर यूनिट सेल में। एक इसके ऊपर बाबू, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, टोटल 8, 1/8। सही है। अब देखते हैं एज एटम के बारे में। मैं फिर से आपको बताता हूं पूरा, लेकिन याद रखना है ये एज एटम। जैसे देखो आप, दिस इज द एज, ये एज हुआ, दिस इज द एज। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने के साथ कॉमन होगा, एक बगल में ऐसा रख दिए, ये वाला ऐसा, मीन्स यहां ये वाला कॉमन होगा, दिस वन इसके साथ कॉमन होगा, 1 आगे 2 ऊपर में 3 और ऊपर में 4, टोटल 4। मीन्स एज एटम जो होगा आपका देखिएगा, दिस इज द एज, ये कितने के साथ कॉमन हुआ 2, और 2 एक इसके ऊपर और एक क्या हुआ इसके ऊपर, टोटल 4। कितना कंट्रीब्यूशन हुआ पर एटम बाबू, पर यूनिट सेल 1/4, 1/4। मीन्स आपको याद भी रखना होगा कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है 1/8। मैं और दिखाता हूं इसके बारे में। फेस एटम का कितना हुआ 1/2, बॉडी एटम का कितना हुआ 1, और इसका कितना हुआ 1/4। ठीक है। चलिए पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं इससे कि कैसे कंट्रीब्यूशन होता है। अब बताइए, एक क्यूब है, मान लेते हैं ये क्यूब, ये कितने यूनिट सेल से बना हुआ होगा बाबू, सोचिएगा। देखिए आप कितना होगा, 1 2 3 4, नीचे में कितना 5 6 7 और कितना 8, टोटल कितना से बना हुआ है 8। मैंने आप लोग पिछली क्लास में फिगर भी इसका बनवा दिया था 8। अब मान लेते हैं ये, मान लेते हैं कि यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल, इसका एक कॉर्नर ये है, दिस इज द कॉर्नर। यहां देखिएगा ये आपका क्या है कॉर्नर। अब सोचिए ये कॉर्नर एटम कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा, इसमें तो है एक में, इसमें भी कॉमन है 2, बोलिए पीछे वाला 3, इधर 4, ऊपर 5 6 7 और 8। मीन्स ये जो एटम है वो 8 यूनिट सेल से कॉमन है। मीन्स इस यूनिट सेल में जो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला यूनिट सेल में, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन, ये कितना पार्ट इसका इसमें होगा। मीन्स जब एक एटम 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो इसमें कितना पार्ट बचेगा 1/8, इसमें भी 1/8 1/8 1/8, सब में कितना होगा 1/8। इसका मतलब कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1/8। सही है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बॉडी एटम। क्या चीज, बॉडी एटम। अब मान लीजिए, मान लेते हैं बाबू ये पूरा एक ही यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल, एक यूनिट सेल है ये बड़ा वाला क्यूब एक यूनिट सेल है, ये छोटा वाला क्यूब नहीं बाबू, ये पूरा एक ही क्यूब को हम लोग क्या मान ले, एक यूनिट सेल। इसके बॉडी में कौन सा एटम है बताइए तो, इसके बॉडी में कौन सा एटम है, यही दिस वन, यही एटम है बाबू। क्या ये दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, शेयर हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब इसी यूनिट सेल में ये रह जाएगा। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 100%, 1। सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसका, फेस एटम का। किसका, फेस एटम। देखिए ये एक मान लेते हैं एक यूनिट सेल है, मींस ये दोनों मिलाकर ये पूरा पार्ट, एक पार्ट, ये आधा इधर अलग कर दीजिए, आधा और ये आधा, एक ये यूनिट सेल हुआ और एक ये यूनिट सेल हुआ। सही है। ये कौन सा एटम कहलाएगा, ये वाला कौन सा एटम कहलाएगा, ये फेस है बाबू, ये फेस एटम कहलाएगा। तो ये भी कौन सा एटम कहलाएगा, फेस एटम। बोले हाँ है ना, ये बीच वाला फेस एटम। अब सोचिए एक यूनिट सेल ये हुआ, एक यूनिट सेल ये हुआ, और ये क्या रहा फेस एटम। ये फेस एटम जो है कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा,
एक और एक क्या चीज, दो। दो यूनिट सेल में क्या है, कॉमन। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/2। तो 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एज देखते हैं। एज मान लेते हैं ये और ये दोनों, ये और ये, दिस वन एंड दिस वन एक यूनिट सेल, ये और ये दो यूनिट सेल, ये तीन और ये एक यूनिट सेल, और ये कितना, एक यूनिट सेल। मीन्स मान लेते हैं कि ये क्यूब जो है 4 यूनिट सेल से बना हुआ है। कितना से, 4, नॉट 8। मीन्स ये दोनों मिलाकर एक होगा, एक दो दो मिलाकर एक, ये दोनों मिलाकर एक, ये दोनों मिलाकर एक, ये दोनों मिलाकर एक, ये दोनों। तो ये वाला एटम क्या कहलाएगा, ये वाला एटम क्या कहलाएगा, एक ऊपर वाला यूनिट सेल है और ये नीचे वाला यूनिट सेल है, ये वाला यूनिट सेल और ये क्या कहलाएगा, एच। दिस इज द एच। तो ये भी कौन सा एटम कहलाएगा, एच। और एच जो है कितने यूनिट सेल में कॉमन है, एक यूनिट सेल ये हुआ, यहां से लेकर पीछे से आ गया था, एक यूनिट सेल ये हुआ 2, ऊपर में 3 और ऊपर में 4, टोटल 4। मींस कितने के लिए कॉमन होगा, 1/, तो मैंने कितने पर यूनिट सेल में कितना होगा इसका, 1/4। 1/4। ठीक है बाबू। तो चलिए आप लोग समझ लिए, अब इसको हम लिखवा देते हैं बढ़िया से, नोट डाउन कर लीजिए, कर किया हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ एटम्स कहां कहां पे, कॉर्नर, एज सेंटर, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। कॉर्नर एटम, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, शेयर्ड यूनिट सेल। मींस एक एटम जो होगा कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, और उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल लिखा हुआ है। तो बोलिए कॉर्नर एटम कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होते हैं, कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होंगे। मींस एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होंगे, 8। एक ये जो होगा कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होंगे, 8। कितना, 8। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हुआ, 8 हुआ। एज सेंटर, एक एज जो होगा कितने यूनिट सेल में कॉमन होंगे, 1, बगल वाला 2, ऊपर 3 और इधर 4, टोटल 4। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4। फेस आइटम बोलिएगा, दिस इज द फेस, ये फेस है, कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा, बगल वाला भी 2, कंट्रीब्यूशन 1/2। बॉडी सेंटर बीच में रहेगा, किसी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कितना हुआ, 1। ये भी क्या होगा, 1। ठीक है बाबू, परसेंटेज में आप इसको चेंज कर लीजिए। इसका परसेंटेज कितना हुआ, 12.5%, इसका 25%, इसका 50%, इसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को ले लीजिए, आप उस रूम का एक कॉर्नर ले लीजिए। ठीक है बाबू, ले लिए कॉर्नर। चलो पहले तो आप एक रूम में बैठे हुए हैं, वो रूम हुआ एक यूनिट सेल, उसके बगल में भी एक रूम हुआ होगा, हाँ है ना, बगल में 2 रूम हुआ, इसके पीछे 2 और उधर भी एक 3। मीन्स एक रूम का ये कॉर्नर है। तो देखिए एक रूम ये, एक इधर वाला रूम, 2 इधर वाला रूम, आगे वाला 3 और इधर क्या चीज, 4 रूम है। ऊपर में भी कितना होगा, 4। तो टोटल कंट्रीब्यूशन वो जो कॉर्नर होगा कितने के लिए कॉमन होगा, 8। इसलिए कंट्रीब्यूशन क्या लिखते हैं, 1/8। एक दीवार है, एक दीवार, दिस इज द फेस, ये दीवार है, ये दीवार कितने रूम के लिए कॉमन होगा, बोलेगा ये फेस कितने रूम के लिए कॉमन होगा, एक रूम ये, अब बगल वाला रूम, हाँ है ना, सोचिएगा ज्यादा समझ में आएगा। बगल वाला रूम बाबू, इसका मतलब एक जो दीवार है वो कितने रूम के लिए कॉमन होगा, 2। मींस 2 यूनिट सेल के लिए कॉमन है। मींस पर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, आधा, और क्या चीज, आधा। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2। सही है। चलिए अब एज देखिएगा, एज किस रूम का एक किनारा ले लीजिए आप, एक किनारा, ठीक है, दिस वन, एक किनारा बाबू। ये किनारा कितने के लिए कॉमन होगा, एक किनारा है, इसके बगल में एक रूम होगा और इसके बगल में रूम होगा, 2 हुआ, कोई दिक्कत। इसके ऊपर हुआ एक 30 और इधर क्या चीज, 4। इस कितना रूम हुआ, 4, 1 2 ऐसा, एक इधर 2, इसके ऊपर 2, कितना हुआ, 4।
मीन्स एच कितने के लिए कॉमन है, एक एच कितने के लिए कॉमन होता है, 4 के लिए। कितना के लिए, 4। तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4। समझ में आया। बॉडी, बीच में रूम में बैठे हुए हैं, क्या आप किसी के लिए कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, बीच में कोई सामान रखा हुआ है दूसरे से शेयर करिएगा क्या, नहीं हो पाएगा। उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ओनली 100%। तो ये याद रखना जरूरी है बाबू। अब इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। समझिए कि ये इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते, डेंसिटी वगैरह का न्यूमेरिकल्स है, और मेनली जो अभी न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं वही होगा, नहीं तो पूरी तरह से ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएगा आपको, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएगा इसी से रिलेटेड। और समझिए टफ क्वेश्चंस इसी से आता है, और जो टफ होगा आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत ही इजी होगा। चलिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मींस एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले एक यूनिट सेल है, दिस इज अ यूनिट सेल, आप तुरंत समझ जाइएगा। एक यूनिट सेल है, अब इसमें बोलेगा कितना एटम्स हैं, कितना एटम्स है, तो आप क्या बोलिएगा, 8 बोलिएगा, नहीं। देखिए ये कॉर्नर एटम है बाबू, इसका केवल 1/8 पार्ट ही इसमें है कॉमन, इसके लिए अवेलेबल है। कितना, 1/8। इसका भी कितना पार्ट अवेलेबल है इसके लिए, 1/8। इसका भी कितना, 1/8। इसका भी 1/8 सभी का कितना है, 1/8। मीन्स कॉर्नर एटम कितने हैं, 8, लेकिन एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। मीन्स 1/8 1/8 1/8 8 बार मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 1। कितना, 1। मीन्स कॉर्नर एटम और उसका कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग मिला दिए तो वही निकल जाता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। मीन्स इस यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। ठीक है, घर में कोई चीज लाते हैं, ठीक है बाबू, कोई भी चीज लाए, आपके हिस्से में जो पड़ा वो आपका हुआ, आपके हिस्से में जो पड़ा वही आपका हुआ। एक केक लाए, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, आपके हिस्से में कितना पड़ा, 1/8। तो ये जो कॉर्नर एटम है इस यूनिट सेल में को कितना दे रहा है, कितना पार्ट अपना दे रहा है, 1/8। ये भी कितना दे रहा है, 1/8। ये भी कितना दे रहा है, 1/8। मीन्स सभी कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। और टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हैं, 8। तो 8 इंटू 1/8, 8 क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स, और 1/8 क्या है, कंट्रीब्यूशन। क्या है, कंट्रीब्यूशन। तभी जस्ट बताए थे कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बाबू, 1/8। फेस एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2। एज का कितना होता है, 1/4। और बॉडी का कितना होता है, 1। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है, समेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एटम, लोकेशन मीन्स कॉर्नर पे, कहां पे, इनटू contribution of atom per unit cell। मीन्स इसको और थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं। यहां देखिएगा क्या होगा, कॉर्नर एटम इनटू उसका क्या चाहिए बाबू, कंट्रीब्यूशन। अगर कॉर्नर एटम है, कॉर्नर के साथ अगर फेस भी होगा तो क्या लिखेंगे, फेस एटम इनटू कंट्रीब्यूशन। अगर उसके साथ बॉडी पे होगा तो बॉडी एटम इनटू कंट्रीब्यूशन। अगर फेस पे होगा तो, सॉरी फेस हो गया, एज पे होगा तो एज एटम इनटू कंट्रीब्यूशन। में जहां होगा वहां पे लिख के जोड़ दीजिएगा। जैसे सिंपल क्यूबिक में अभी देखते हैं, चलिए नोट कर लीजिए इसको, पहले जल्दी नोट कीजिए बाबू। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं एससी में,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में फर्स्ट एससी में बाबू, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब यहां पे निकालना होगा नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा बताइए, सिंपल क्यूबिक में एटम कहां रहता है? एटम्स कहां रहेगा? ओनली कहां रहेगा? कॉर्नर पे। ओनली कहां रहेगा? कॉर्नर पे। तो बोलिए नंबर ऑफ एटम्स क्या चीज से डिनोट करते हैं? लिख लीजिएगा, जेड से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जेड। अब जेड ही लिखेंगे बाबू, जेड बराबर कहां कहां पे एटम है बाबू? कॉर्नर एटम इनटू उसका क्या चीज? कंट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर एटम टोटल सिंपल क्यूबिक में होता है, सिंपल क्यूबिक में एटम कहां रहते हैं? ओनली एट कॉर्नर। कॉर्नर टोटल कितने हैं? 8 इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हुआ? 1/8। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या हुआ? 1। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकंड बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एटम्स कहां रहते हैं प्रेजेंट बाबू? कॉर्नर पे और प्लस बॉडी सेंटर पे। कहां पर? बॉडी सेंटर पे, ये ना रहते हैं। बीसीसी का क्या होता है? ऑल कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी। तो चलिए जेड क्या होगा? कॉर्नर इनटू कंट्रीब्यूशन, कॉन्ट लिख देते हैं केवल, और प्लस बॉडी इनटू कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर कितने हो गए बाबू? 8 इंटू 1/8 और बॉडी कितना हुआ? 1 इंटू 1। बॉडी कितना? 1 और कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1। तो टोटल कितना हुआ? 2। मींस बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हुआ? 2। आइए देखते हैं एफसीसी। एफसीसी में बोलिए एटम्स कहां रहेंगे बाबू? बोलिएगा कॉर्नर और प्लस फेस। तो बोलिए जेड क्या होगा? कॉर्नर इनटू कंट्रीब्यूशन प्लस फेस इनटू कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 इंटू 1/8, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फेस सेंटर का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। फेस कितने होते हैं टोटल बाबू? 6 और कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो क्या होगा? 1 + 3 इज इक्वल टू 4। मींस इस तरह से जहां भी दिया रहेगा, बाय द वे इसी तरह से एच पूछ दिया तो एच कितने होते हैं? 12 और कंट्रीब्यूशन इसका कितना होता है? 1/4। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए बाबू, नोट में करके लिखेंगे यूनिट सेल और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सबसे पहले लिखे एससी, बीसीसी एंड एफसीसी। एससी में कितना होता है? 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। 1 2 का 4, 1 2 का 4 याद रखिएगा। मैं सिंपल में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। ये जनरली आपको यही आएगा, बाद में दूसरा एचसीपी वगैरह आता है 1-2, बस उतना ही याद रखना है, नहीं तो इस चैप्टर में इससे ज्यादा पूछने वाला नहीं है। सिंपल क्यूबिक में पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जेड से डिनोट करेंगे बाबू। कितना होगा? 1, ये क्या होगा? 2 और ये क्या होगा? 4। याद रखने के लिए 1 2 का 4। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएगा वो बनाते हैं, नोट इट। चलिए अब इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक कंपाउंड बना, वो कंपाउंड बना ए और बी, 2 टाइप्स ऑफ एटम से बाबू। ए जो है वो 3 है और बी कितना है? 4।
तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A3 एंड B4। तो ये आपका क्या हुआ? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये 3 और 4 क्या है बाबू? These are the number of atoms per unit cell। मीन्स एक यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मान लेते 3 A का है तो A3 होगा, B कितना हुआ 4 तो B4 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, कैसे बनता है हम लोग देखेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। A solid is made of two atoms A and B, which occupies following positions in a क्यूब में फॉलोइंग पोजीशन ऑक्युपाई करता है। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड या सॉलिड। ठीक है, दो एटम से बना ए और बी। जो जैसे यहां देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये सब में कॉमन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए जो है कहां पे है बाबू? कॉर्नर पे है। और बी कहां पे है? इज फेस सेंटर पे है। फेस सेंटर। तो बोला फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। ए का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होगा? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ए क्या हो गया बाबू? नंबर ऑफ, यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ए का, ए कहां पे है बाबू? कॉर्नर। और नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का क्या होता है? 1/8। मींस ए कितना हुआ? 1। बी बोलिए कहां पे है? फेस पे। तो फेस क्या हुआ? टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब के? 6। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्यूबी लेना है आपको, क्यूबी के बारे में पूछा जाता है। फेस 6 और ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसका? 1/2। कितना लिखेंगे? 3। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बाबू? ए का कितना एटम है? ए और बी का 3। फॉर्मूला AB3। सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा जाता है इसको। क्या चीज? सिंपलेस्ट। ठीक है, बाद में बताएंगे सिंपलेस्ट क्या होगा। सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। ए कहां पे है? इस कॉर्नर पे। और बी कहां पे है बाबू? बॉडी सेंटर पे। तो ए का क्या और बी का निकालेंगे दोनों का। चलिए, ए का क्या होगा? कॉर्नर क्या होता है? 8 इंटू 1/8। बी क्या होगा? बॉडी कितना होता है बाबू? 1 इंटू 1। कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है? 1। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? 1 और बी भी क्या होगा? 1। मीन्स आंसर क्या होगा आपका? ए बी। चलिए, तो अब आप कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, बनाइएगा। पहले इसको क्या कीजिए? लिख लीजिएगा, पॉज कीजिएगा, जो जो क्वेश्चन देंगे पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। मैं तुरंत बनाऊंगा उसके बाद। ठीक है, चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए, जैसे यहां देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन। ए कॉर्नर और बी कहां लिख दिए बाबू हम लोग? एच। फोर्थ, ए कॉर्नर और बी हो गया फेस। कॉर्नर पे लिख दिया हम लोग 1 एटम इज मिसिंग। यह क्वेश्चन दे दिया कि कॉर्नर पे तो है लेकिन एक एटम मिस है।
1 atom is missing from 1 corner. ठीक है, फोर्थ हुआ। फिफ्थ देखते हैं हम लोग, ए कहां पे है, फेस पे दे दिया, और बी कहां दे दिया, एच पे दे दिया। कोई भी चीज बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, एच पे। सिक्स्थ में ए कहां पे है बाबू, कॉर्नर में, और बी कहां पे है, फेस। 2 atoms are missing from 2 faces। बाय द वे से दे दिया कि 2 एटम मिस कर रहा है, ठीक है। तो आपको पहले इसको बनाना है, तो क्या कीजिएगा, पॉज कर लीजिए और इसको पहले आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूं। देखिए ए कहां पे है बाबू, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे होगा तो कंट्रीब्यूशन इसका क्या होगा, 8 into 1/8, कितना लिखेंगे, 1। एच क्या हुआ, टोटल 12, 12, और कंट्रीब्यूशन 1/4, कितना लिखेंगे, 3। मीन्स ए कितना हुआ, 1, और बी क्या हुआ, 3। आंसर क्या हुआ, ए बी 3। सही है। अब देखिए यहां पे ए, और यहां क्या लिख दिए, बी। फेस पे है बाबू, बी कहां पे है, फेस। फेस कितना है, 6 into 1/2, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 3 लिखे। अब बोल रहा है कॉर्नर, कॉर्नर में बोल रहा है 1 atom is missing from 1 corner। मीन्स टोटल कॉर्नर कितने थे, 8, उसमें से एक क्या हुआ, मिस कर गया। मिस कर गया इसका मतलब अब कितने कॉर्नर्स होंगे आपके पास, कॉर्नर आइटम्स कितने होंगे, 7। 7 into 1/8, क्या लिखेंगे बाबू, 7/8, ठीक है। तो क्या हुआ, ए 7/8 और बी क्या हुआ, 3। क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा होगा क्या कि एक एटम का 7/8 पार्ट, पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसका एलसीएम क्या हुआ बाबू, 8, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, A7, 8 3 जा 24, बी कितना, 24। मीन्स 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 8 में इससे मल्टीप्लाई, 8 8 क्या हुआ, खत्म। ये क्या हुआ, A7 B24। सही है। चलिए यहां देखिएगा कहां पे है, ये फेस पे है, और दूसरा कहां है, एज पे। फेस पे क्या होगा, 6, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2, क्या लिखेंगे हम लोग, 3। एज कितना होता है, 12, और ये क्या हुआ, 1/4, क्या लिखेंगे, 3। क्या होगा ये, A3 B3। लेकिन ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, 3AB। आंसर क्या होगा आपका, आंसर लिखेंगे हम लोग AB। ये 3 क्या है, इस 3 को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या कहा जाता है, फॉर्मूला यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो होगा, AB जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, यूनिट सेल में 3 होगा, टोटल 3। लेकिन आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, AB। ऑप्शन में तीनों रह सकता है, A3B, 3AB और AB, लेकिन लिखा रहता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको AB लिखना है। मींस AB का 3 मॉलिक्यूल्स जो होगा वो यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे बाबू हम लोग, ए कहां पे है बाबू, कॉर्नर पे। कॉर्नर क्या हुआ, 8 into 1/8, कितना हुआ, 1, और बी क्या है, फेस पे। लेकिन बोल रहा है क्या चीज, 2 atoms are missing from 2 faces। 2 एटम मिस कर रहा है, तो टोटल फेस कितना होता था, 6 में से 2 चला गया, कितना बचा, 4। मीन्स फेस आपका कितना हो गया, 4। 4 into 1/2, 2 फेसेस का मतलब 6 - 2 इज इक्वल टू कितना, 4। यहां लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 एटम मिस कर रहा था, तो 8 - 1 कितना होगा बाबू, 7। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, 2। आंसर क्या होगा, AB 2। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए पहले क्या कीजिएगा आप लोग, पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, पॉज करके इसको बनाइए,
तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए, अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ए कहां पर है बाबू, कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पे कितना एटम दे दिया, 3, कोई प्रॉब्लम ना ली, सेम वही चीज है। ए कॉर्नर है, कॉर्नर पे क्या होगा 8 इंटू 1/8, कितना लिखेंगे 1। बी कहां पे है, फेस, फेस क्या होता है 6, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, कितना 3। एच, एच कितना होता है 12, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, कितना हुआ 3। आंसर क्या होगा A, B3, C3, सही है ना, सही, सही है। अब यहां देखिएगा ए कहां पर है, कॉर्नर पे, 8 इंटू 1/8 1, फेस कितना हुआ 6 इंटू 1/2, कितना 3। बॉडी 1 इंटू 1/1, कितना बाबू 1 इंटू 1, कितना 1। आंसर क्या होगा A, B3, C, सही है। अब यहां देखिए क्या है, ए कॉर्नर पे, बी फेस पे और सी क्या है एच पे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मिसिंग, मींस कुछ एटम भी मिस किया हुआ है। अब इसको आपको क्या करेगा वो, मैं लैंग्वेज में दे देगा। A compound is formed by 3 atoms A, B and C, in which A atoms occupy corner, in which one corner atom is missing. B occupies face, in which 2 face atoms are missing. C atom occupies H center, in which half of the H atom is missing. ठीक है, तो चलिए A का क्या होगा बोलिए तो आप, A कॉर्नर कितना है 8, लेकिन 1 कॉर्नर एटम मिसिंग है, तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 1/8, हाँ है ना, क्या हो जाएगा ये 7/8। बी के बारे में बोला जाए, फेस, फेस कितना होता है 6, लेकिन 2 एटम मिसिंग है, तो 6 माइनस 2 कितना होगा 4 इंटू 1/2, कितना होगा बाबू ये 2। और सी क्या होगा, हाफ ऑफ द एज, एज कितना होता है टोटल 12, 12 में से आधा को क्या कर देंगे हटा देंगे, कितना बचेगा 6, तो क्या होगा 6 इंटू 1/4, सॉरी 1/4 ना, हाँ 4, कितना हो जाएगा ये बाबू 2/3। तो लिख लेंगे क्या होगा A 7/8, B 2 और C 2/3, 2/3। क्या करेंगे अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7/8, 2 फेसेस है ना, ठीक है। ये कितना हुआ हाफ ऑफ द एज एटम, 12 होता है 6, 2/3। क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 24, सब में 24 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मींस A 7 इंटू 24 कर लीजिएगा, B 2 इंटू 24 और C सॉरी 3 ना, ये हो जाएगा 21। अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 से हाँ 21 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा 48 और C 16, 60 फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखते हैं, A क्या है बाबू कॉर्नर, B कहा है एनी 2 अपोजिट फेसेस, तो A क्या होगा बोलो तो 8 इंटू 1/8, कितना होगा 1, और B एनी 2 अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस का मतलब 2 कोई भी, मींस कितना एटम होगा 2, और कंट्रीब्यूशन फेस का कितना होता है 1/2, कितना लिखेंगे 1, मींस A B, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन और इंक्लूड करते हैं, देखिएगा। ए दे देगा आपको कॉर्नर प्लस कहां पर है फेस पर, बी बॉडी और प्लस कहां दे दिया एज पे, मींस ए कहां कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे भी है और फेस पे भी है, बी कहां पे है बॉडी पे प्लस और कहां पर एज पे। चलिए बनाइए, पॉज कीजिए और इसको क्या कीजिए नोट डाउन करके बनाइए, ठीक है। तो चलिए मैं बनाता हूं इसको, ए कॉर्नर प्लस कहां पे फेस, बोलिए क्या होगा ए कॉर्नर का क्या होता है 8 इंटू 1/8 और फेस कितना होता है बाबू 6, कहां पे है फेस पे 6 इंटू 1/2, कितना होगा ये 1 प्लस 3 हाउ मच 4, 4 होगा। बॉडी का देखते हैं, ये बी का बॉडी होता है 1 इंटू 1 प्लस एज कितना होता है टोटल 12, 12 इंटू 1/4,
कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 3 हाउ मच 4 मीन्स दोनों क्या है 4 मीन्स A4 B4 क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा 4AB लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्मूला अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे AB क्या लिखेंगे AB अगर कोई पूछेगा फॉर्मूला यूनिट कितना हुआ तो 4 ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए कुछ और अच्छा क्वेश्चंस देखते हैं नोटेड चलिए ठीक है अब ये दोनों आप लोग पॉज कीजिए और इसको बनाइए ठीक है बनाने के बाद आंसर देखिएगा चलो जरूर जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिए बाबू तभी समझ में आने वाला है चलिए ए अल्टरनेट कॉर्नर और बी कहां फेस चलिए ए अल्टरनेट कॉर्नर का मतलब अब 8 कॉर्नर था अल्टरनेट का मतलब आधा हटा दिए टोटल बच गया कितना 4 का मतलब ये 4 हुआ और ये क्या हुआ कंट्रीब्यूशन 1/8 कितना लिखेंगे 1/2 फेस क्या हुआ फेस कितना 6 into 1/2 हाउ मच 3 आंसर क्या लिखेंगे A 1/2 और B क्या चीज 3 क्या लिखा जाएगा एलसीएम कितना लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर होगा AB 6 सही है सही बनाया है बना लिया आप लोग सही चलिए दूसरा देखते हैं A कहां पे है बाबू कॉर्नर तो 8 into 1/8 हाउ मच 1 फेस B अल्टरनेट फेस मीन्स कितना फेस था टोटल 6 अल्टरनेट का मतलब आधा कितना हो जाएगा 3 into 1/2 हाउ मच 3/2 सही है तो क्या लिखेंगे A 1 और B 3/2 2 क्या लेंगे एलसीएम बाबू A2 B3 सही है ना ये बनाया आप लोग A2 B3 सही है बाबू चलिए तो आप लोग जो बनाया है ये आपका क्या है सही और ये जो बनाया है वो क्या हो गया गलत ये सही और दूसरा गलत अब सोचिए क्यों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही है आइए देखते हैं हम लोग बाबू कभी भी अल्टरनेट लिखा रहे अल्टरनेट का मतलब आधा मत कर दीजिएगा ठीक है अल्टरनेट का मतलब मैं समझाता हूं आपका अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर एक ये एक टर्म याद रखिएगा टर्म जैसे ये एक कॉर्नर है इसका अल्टरनेट कॉर्नर कौन सा होगा अल्टरनेट का मतलब छोड़कर देखिएगा क्या ये कॉर्नर होगा नहीं इसके जैसे कौन ये होगा हाँ ये होगा अल्टरनेट ठीक है चलिए क्या ये होगा दिस वन नहीं क्या ये होगा ये वाला इसका नहीं क्या ये होगा दिस वन हाँ होगा अल्टरनेट नहीं होगा एक को छोड़कर यहां सही है दूसरा यहां से किसी से भी देख सकते हैं बोलिए ये होगा नहीं क्या ये होगा हाँ ये होगा अल्टरनेट का मतलब कभी नहीं मिस्टेक होगा मीन्स कनेक्टेड कॉर्नर should not contain atom तो यहां तो आपका क्या हो गया बाबू बोले ना ईश्वर मेहरबान थे आप पे लग गया आराम से बना दिए 4 बन गया चलिए अब यहां देखते हैं कभी भी याद रखिएगा पूरा याद रखिए अल्टरनेट कॉर्नर कितना होगा 4 अल्टरनेट फेस देखते हैं आइए तो देखें देखिएगा चलिए ये हुआ आपका आप अपना रूम देखिएगा रूम इस फेस पे एटम है इस फेस पे मींस इसका कनेक्टेड जो फेस होगा उस पे नहीं होना चाहिए इस फेस पे क्या ऊपर वाला पे होगा ऊपर वाला पे नहीं इसका कनेक्टेड फेस है इसके जस्ट बगल में
क्या ये सामने वाला होगा? हाँ, सामने वाला होगा। मीन्स कौन होगा? देखो अब ये होगा। क्या इसके पीछे वाला होगा? नहीं। क्या ये साइड वाला होगा? नहीं। क्या ये साइड वाला होगा? नहीं। कौन होगा? नीचे वाला। ये और दिस वन। आया समझ में? कोई दिक्कत? मीन्स अल्टरनेट का मतलब कनेक्टेड फेस शुड नॉट कंटेन एटम, नहीं कंटेन करना चाहिए। इसका मतलब अगर अल्टरनेट फेस लिख दिया तो कितना होना चाहिए? 2। आप लिखे कितना? 3। आंसर क्या हुआ? गलत। आंसर क्या होगा बाबू? अल्टरनेट फेस क्या होता है? अल्टरनेट फेस में कितने एटम्स होंगे? 2। अल्टरनेट कॉर्नर में कितने होंगे? 4। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ए और बी 8 इंटू 1/8 और बी क्या होगा? 2 इंटू 1/2। आंसर क्या होगा? ए बी। आंसर ए बी। नोट इट। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दूं, दीज आर द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। डिफिकल्ट प्रॉब्लम में ये सब आता है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा आपसे बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आता है। वेरिएशन बहुत कुछ हो सकता है, 2-4 वेरिएशन पढ़ा देंगे, उसके बाद आप सोचिएगा, जितना वेरिएशन होगा सब तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करके पॉज कीजिएगा, इसको पॉज करके बनाइएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। ए कहां पे है? अल्टरनेट कॉर्नर। अल्टरनेट कॉर्नर कितने होते थे? 4। अल्टरनेट फेस कितने होते थे? फेस 2 बताए थे बाबू। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? मींस अल्टरनेट का मतलब कनेक्टेड फेस, कनेक्टेड कॉर्नर शुड नॉट कंटेन एटम। अल्टरनेट का मतलब यही होता है। चलिए ए कहां पे है बाबू? अल्टरनेट कॉर्नर। अल्टरनेट कॉर्नर कितने होते हैं? 4। 4 इंटू 1/8 कितना होगा? 1/2। अगला क्या है? अल्टरनेट फेस। फेस कितने होते हैं? 6। लेकिन अल्टरनेट फेस बोला तो क्या लिखेंगे? 2। 2 इंटू 1/2 कितना? 1। अब देखिए सी बोला अल्टरनेट एज। अब आपको बताना है अल्टरनेट एज कितना होगा, कितना एटम्स होगा अल्टरनेट एज पे। एज कितना होता है टोटल? 12। अगर जो डायरेक्ट सोचेगा तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? 6, एक को छोड़कर, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर। मींस कनेक्टेड एज शुड नॉट कंटेन एटम, जो उससे कनेक्टेड होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां एटम है, ठीक है, इससे कनेक्टेड एज कौन है? ये। इससे कनेक्टेड एज ये नहीं कंटेन करेगा। इससे कनेक्टेड एज कौन होगा? ये। इससे कनेक्टेड एज कौन होगा? ये नहीं कंटेन करेगा। लेकिन ये कंटेन करेगा, बिल्कुल यहां होगा। बोलिए, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है? नहीं है, यहां होगा। ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है? नहीं। मींस अल्टरनेट एज का कितना होता है? अल्टरनेट एज कितना होगा? एज 4। अल्टरनेट कॉर्नर कितने होंगे? 4। अल्टरनेट फेस कितने होंगे? 2। ठीक है, तो एज कितना हुआ बाबू? 4। और कंट्रीब्यूशन एज का कितना होता है? 1/4। कितना लिखेंगे? 1। फॉर्मूला क्या हुआ? A 1/2, B1 और C1। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A B2 एंड C2। ये आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, याद भी रखिएगा ये सब चीज। अल्टरनेट कॉर्नर कितने होंगे बाबू? 4। अल्टरनेट फेस कितने होंगे? 2। अल्टरनेट एज कितने लिखेंगे? 4। अल्टरनेट बॉडी तो नहीं होगा, बॉडी तो हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां जाते हैं? 12। मिटा रहा हूं इसको। 12। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ए कहां पे है? कॉर्नर पे, सही बात है, कॉर्नर पे। और बी कहां पे है बाबू? फेस सेंटर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है इफ एटम अलोंग वन फेस डायगोनल इज रिमूव्ड। फेस डायगोनल से क्या होगा? वन फेस डायगोनल से एटम को क्या किया गया है? रिमूव। तो आपको बताए थे, देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी होता है। फेस डायगोनल कौन सा होता है? ये और यहां पे एटम होगा। वन फेस डायगोनल कितने एटम से पास करता है? बताए थे, 2 कॉर्नर एटम और 1 फेस एटम, इसीलिए वहां पे लिखवाए थे 2 कॉर्नर एंड 1 फेस। फेस डायगोनल passes from कितना बाबू? 2 कॉर्नर एंड 1 फेस एटम, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? कॉर्नर और क्या चीज? फेस। तो अगर एक फेस डायगोनल को रिमूव करते हैं, इसका मतलब 2 कॉर्नर रिमूव होगा और एक क्या होगा? फेस। 2 कॉर्नर एंड 1 फेस। तो चलिए, तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8 में से 2 चला गया, कितना बचेगा बाबू? 6। तो यहां कॉर्नर कितना हो जाएगा? कॉर्नर एटम 8 माइनस 2 कितना होगा? 6। और फेस एटम कितना होगा? 6 माइनस 1 कितना? 5, ठीक है। तो 6 इंटू 1/8 और ये कितना होगा? फेस कितना है? 5 इंटू 1/2, इससे क्या होगा? 2/4 नहीं 3/4 ना, 3/4 और ये 5/2। 5/2 लिखेंगे तो 2 से और मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 क्या होगा? 4 4 कॉमन हो जाएगा। तो क्या होगा बोलिए? A 3 और B 10। तो ऐसे भी लिख सकते हैं A3 B4 करके एलसीएम लेके कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 12। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। मिटा रहा हूं, सही था आप लोग का? नहीं था? बनाना सीखिए, बन जाएगा बाबू आप लोग से, बिकॉज आप लोग तेज हैं। 13 ए कहां पे है? कॉर्नर पे। और बी कहां पे है? फेस पे। ए कहां पे है बाबू? कॉर्नर। और बी कहां है? फेस पे। फिर बोलता है इफ एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड। वन बॉडी डायगोनल, बताइए बॉडी डायगोनल क्या चीज से पास करता है? बताया गया था आप लोगों को, यही है बॉडी डायगोनल बाबू। बॉडी डायगोनल में क्या होता है? 2 कॉर्नर होगा, बॉडी डायगोनल passes थ्रू लिखे, थ्रू क्या चीज? 2 कॉर्नर एंड 1 बॉडी एटम। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे बॉडी एटम तो दिया ही हुआ नहीं है। क्या बॉडी एटम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो बॉडी एटम का कोई जिक्र नहीं है बाबू। इसका मतलब 2 कॉर्नर एटम हटेगा और 1 बॉडी एटम, तो बॉडी एटम तो है नहीं। इसका मतलब फेस में कोई चेंज नहीं होगा। किस चीज में चेंज होगा? केवल कॉर्नर में। कॉर्नर कितना होता है? 8 में से 2 चला गया, कितना हुआ? 6। 2 कॉर्नर हट गया, सही है। आपके क्वेश्चन में बॉडी नहीं दिया है, इसलिए बॉडी का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो और कंट्रीब्यूशन 1/8 कितना होगा बाबू? 3/4। फेस कितना है? 6। कंट्रीब्यूशन 1/2 कितना होगा? 3। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A3B4 और B3 क्या लिखेंगे? A3 एंड B12। क्या ये सही है? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला नहीं है। आप लिखेंगे इसको AB3, 4AB3, 4AB3। इसका मतलब अगर फॉर्मूला यूनिट पूछा जाए तो कितना हुआ? 4। सिंपलेस्ट फॉर्मूला कितना हुआ? AB3 हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्मूला AB3। तो ये रहा 11, 12 एंड 13। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ये लास्ट देखते हैं, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और बना लेंगे, देखते हैं। अब आप इसको क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करके क्या कीजिएगा? बनाइए, और उसके बाद मैं बना रहा हूं तो आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है बाबू। बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, ठीक है।
चलो यहां देखिए, फर्स्ट फाइंड द फॉर्मूला। ए कहां पे है, कॉर्नर बी और कॉर्नर प्लस फेस पे। बी कहां है, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। ठीक है, तो चलिए पहला फॉर्मूला है फाइंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ए कॉर्नर कितना है 8, 8 इंटू 1/8 प्लस फेस कितने होते हैं बाबू 6, 6 इंटू 1/2 कितना होगा 4। बी कहां पे है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होता है 1 इंटू 1। बॉडी सेंटर 1 होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसका क्या होगा 1। फेस सेंटर का कितना होता है 6 होता है फेस सेंटर, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। एज कितना होता है 12, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4। और कॉर्नर कितने होते हैं 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है, तो एज सेंटर कितना हुआ 12, 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू हाउ मच 1 और 3 कितना हुआ 4। क्या लिखेंगे A4 B4 या क्या लिखेंगे 4AB। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूनिट हुआ। कितना फॉर्मूला यूनिट हुआ, टोटल 4। इसका मतलब क्या हुआ कि उस यूनिट सेल में कितने माने AB मॉलिक्यूल्स होंगे, AB मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 4। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका। सेकेंड क्वेश्चन बाबू देखिएगा, फाइंड द फॉर्मूला इफ एटम अलोंग एनी वन एज इज रिमूव्ड। एक एज पे एटम को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। देखिएगा एज यही है, एज पे क्या होता है यही ना एज है बाबू, कॉर्नर कॉर्नर, और ये क्या हुआ एज वाला एटम हुआ। मीन्स यहां पे कितना हुआ 2 कॉर्नर है और एक क्या है एज, एक एज है। इसका मतलब अगर एनी वन एज रिमूव, एक एज रिमूव किया तो कितना कॉर्नर होगा 2 कॉर्नर एंड क्या चीज एक एज रिमूव होगा, एक एज एटम रिमूव होगा। इसका मतलब कॉर्नर पहले 8 थे अब कितने हो जाएंगे 6। if atom along one edge is removed, तो क्या होगा 2 corner atom will be removed और कितना 1 एज एटम विल बी रिमूव्ड। ठीक है, चलिए तो ए कॉर्नर अब कितने हो जाएंगे, पहले 8 थे अब कितने हो जाएंगे 6, 6 इंटू 1/8 प्लस फेस में कोई चेंज नहीं होगा। फेस क्या था 6 इंटू 1/2 कितना होगा बाबू 2 3 जा और 2 4 जा 2 3 जा, सही है ना, सही है 9/4। बी देखेंगे बाबू, चलिए बी देखेंगे। बी कितना हुआ, बॉडी सेंटर कितना हुआ A1 इंटू 1 अब प्लस एच कितना रिमूव हुआ 2, पहले कितने थे 12 अब कितने होंगे 10, 10 इंटू 1/4 कितना होगा ये 10 मीन्स 15 बाई क्या चीज 4, सही है ना 15/4। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाबू, क्या होगा A 9/4 और B 15/4, 4 4 ऐसे भी कैंसिल हुआ तो क्या हुआ A 9 और B 15, सही है ना, चेक कर लीजिएगा बाबू 4 10 14 ना होगा ये 10 50 14 14/4। ठीक है बन जाएगा अपना। चलिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन बाबू, उसके बाद आप लोग डीपीपी में बनाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है, समझ लीजिएगा। ए कहां पे है कॉर्नर पे, बी कहां पे है फेस पे। इफ एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड, क्या बोला इफ एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस। फेस डायगोनल कितने होते हैं बाबू, एक फेस पे फेस डायगोनल कितने होते हैं पहले ये बताइए हमको, कितने होते हैं 2। कौन कौन देखिएगा, एक ये और एक ये।
बोला ये तो फेस डायग्राम पे जितने भी एटम्स होंगे सबको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे। तो कितने एटम्स होंगे टोटल, 1 2 3 4, और ये क्या हुआ, मीन्स 4 कॉर्नर हुआ, 4 कॉर्नर, और एक क्या हुआ फेस, मीन्स इतना को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए ये हुआ ए और ये क्या हुआ बी। ए कहां पे था, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे अब 4 एटम रिमूव हो गया, कितना बच गया 4, 4 इंटू 1/8 मीन्स 1/2 आया। ये फेस है बाबू, फेस पे कितने एटम्स होते हैं 6, इसमें से एक रिमूव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 1/2 मीन्स क्या हुआ ए 1/2 और बी 5/2 मीन्स क्या होगा ए बी 5। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आते रहेंगे, बनते रहेंगे बाबू, हम लोग बनाते भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन दिए एक बार खुद से बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए बनाइएगा, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, नोट इट। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन बाबू, उसके बाद आप लोग डीपीपी में बनाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है, समझ लीजिएगा। ए कहां पे है, कॉर्नर पे, बी कहां पे है, फेस पे। इफ एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड, क्या बोला, इफ एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस। फेस डायगोनल कितने होते हैं बाबू, एक फेस पे फेस डायगोनल कितने होते हैं, पहले ये बताइए हमको, कितने होते हैं 2। कौन कौन देखिएगा, एक ये और एक ये। बोला ये तो फेस डायग्राम पे जितने भी एटम्स होंगे सबको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे। तो कितने एटम्स होंगे टोटल, 1 2 3 4, और एक क्या हुआ, मीन्स 4 कॉर्नर हुआ, 4 कॉर्नर, और एक क्या हुआ फेस, मीन्स इतना को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए ये हुआ ए और ये क्या हुआ बी। ए कहां पे था, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे अब 4 एटम रिमूव हो गया, कितना बच गया 4, 4 इंटू 1/8 मीन्स 1/2 आया। ये फेस है बाबू, फेस पे कितने एटम्स होते हैं 6, इसमें से एक रिमूव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 1/2 मीन्स क्या हुआ ए 1/2 और बी 5/2 मीन्स क्या होगा ए बी 5। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आते रहेंगे, बनते रहेंगे बाबू, हम लोग बनाते भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन दिए एक बार खुद से बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए बनाइएगा, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है।